को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप समझ गए तो। पहले मैं इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। अ रॉकेट इज लॉन्च्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अर्थ away from the sun along the line joining the sun and earth. The sun is 3 into 10 power 5 times heavier than the earth and is at a distance 2.5 into 10 power 4 times larger than the radius of earth. The escape velocity from the earth's gravitational field is 11.2 km per second. The minimum initial velocity required for the rocket to be able to leave sun earth system is closest to, और ये सारे ऑप्शन है। मेन है कि आप पहले क्वेश्चन तो समझ जाएं, है ना। चैलेंज तो यही है कि क्वेश्चन आप समझ जाएं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं ट्राई करता हूं, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको समझा ले जाऊं तो अच्छा है। ये है सन, हॉट सन, गरम सन, ठीक है। और ये है अर्थ जो कि सन से काफी डिस्टेंस पर है। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कुछ स्मॉल आर है, ऐसा मान लीजिए। अर्थ की खुद की जो रेडियस है, 1 सेकेंड, थोड़ा समय लगेगा यार इस बेहतरीन सवाल को। ग्रेविटेशन का सबसे अच्छा सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। अर्थ की खुद की रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर। तो ये अर्थ। अब ये व्हाइट कलर से जो वस्तु अर्थ की सरफेस पे रखी, ये क्या है? मान लो ये कोई पार्टिकल है, उसमें इसको रॉकेट कहा है। व्हाइट कलर की जो चीज है, हम मान लेते हैं कोई बॉडी रखी हुई है, ये अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उससे आप ये जानते हैं कि अगर मैं इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर कर दूं, ऐसे फेंक दूं, तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। इतनी तो मैंने बात बताई है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसने भी सोचा है, सलाम उस आदमी को यार, जिस प्रोफेसर ने सोचा होगा। उसने ये सोचा कि अर्थ की सरफेस पर जो बॉडी रखी है उसको इतनी वेलोसिटी दे दें कि ना सिर्फ वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए, बल्कि वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम से ही बाहर चले जाए। अगर आप किसी वस्तु को अर्थ से एस्केप भी करा देते हैं तो वो सन से थोड़ी एस्केप कर पाएगी, वो रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे सोलर सिस्टम में। अरे सोलर सिस्टम पूरा समझो यार, सन है सेंटर पे, उसके चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, जुपिटर, मार्स, अर्थ, ये सब चक्कर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, वीनस, ये सब चक्कर लगा रहे हैं। जब तुम किसी वस्तु को अर्थ के बाहर भेज देते हो तो हो सकता है कि वो वस्तु जाके वीनस में, जुपिटर में कहीं गिरे जाके, वो रहेगी तो सोलर सिस्टम में ही। लेकिन ये सवाल इतना आगे का है कि इस व्हाइट बॉल को इतनी वेलोसिटी दें कि ये अर्थ तो छोड़ो, ये सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर चले जाए। अच्छा बताइए, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना क्या होता है? सोच के देखो, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना कि जो पूरा हमारा सोलर सिस्टम है उससे बाहर चले जाना। बात अर्थ की नहीं है, अब तो बात सोलर सिस्टम से ही बाहर चले जाना है, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चले। आपको लगता है जुपिटर, सैटर्न, वीनस, जितने ये प्लैनेट है, ये सब सूर्य की ग्रेविटेशनल फील्ड से बंधे हुए हैं, तभी तो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। अब हमको किसी वस्तु को इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चले जाए, तो उसके लिए हमको ये वेलोसिटी निकालनी है। तो ये वेलोसिटी मान लीजिए कुछ इन्होंने कहा, इस वेलोसिटी को वीएस कहा है, कि कितनी वेलोसिटी दें इस व्हाइट बॉल को, वीएस, जिससे ये सूर्य की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाए, सूर्य की ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर चले जाए। इस क्वेश्चन को जितना मैंने समझा दिया, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब आगे वर्किंग मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन आसान है इस क्वेश्चन का। लेकिन आपको बात समझ में आई? नहीं आई तो हाथ उठाइए। हम इस लाल रंग के सूर्य से भी बाहर भेजना चाहते हैं, इसकी भी ग्रेविटी से उसको निकाल देना चाहते हैं, उस व्हाइट बॉल को। बात समझ में आई आपको? अब लेकिन करने का जो तरीका है वो वही है जैसे आपने अभी किया, तरीके में कोई अंतर नहीं। तरीका ये है कि आप पहले इस व्हाइट बॉडी को रेस्ट पे मान लो कि अर्थ की सरफेस पे चुपचाप रखी है, और इस व्हाइट बॉडी की क्या निकाल लो? पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकाल लो? पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद फिर उतनी ही एनर्जी आप दे दो इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं उस व्हाइट बॉल की पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहा हूं, निकालने जा रहा हूं।
तो अर्थ का मास कैपिटल M मान लेते हैं। आप मेरा थोड़ा सा साथ दीजिएगा। अर्थ का मास कैपिटल M मान लेते हैं। तो सन का मास कितना हुआ? इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि सन का जो मास है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सन का मास अर्थ के मास से 3 इंटू 10⁵ टाइम्स ज्यादा है। तो सन का मास भी एक तरह से हमको पता चल गया है। उस व्हाइट पार्टिकल का मास स्मॉल m मान लेते हैं। सूर्य का मास हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ टाइम्स कैपिटल M। अब वो जो स्मॉल m मास की व्हाइट बॉल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। उसकी अर्थ के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -GMM/r होगी। लेकिन उसी बॉडी की सूर्य के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? सूर्य के साथ भी तो बंधी हुई है वो बॉडी। सूर्य के साथ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके लिए आपको सूर्य का मास लेना पड़ेगा इनटू उस छोटी सी व्हाइट बॉडी का मास लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय स्मॉल r। लेकिन स्मॉल r को सूर्य और धरती के बीच की डिस्टेंस को भी इन्होंने कहा है कि वो अर्थ की रेडियस से 2.5 इंटू 10⁴ टाइम्स है। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁴ और कैपिटल R। इतनी उस व्हाइट बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, तो अगर इतनी उस व्हाइट बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी अगर हम उसको दे दें, मैं सब जगह प्लस लिख दे रहा हूं, इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दें तो क्या होगा? तो वो एस्केप कर जाएगी। और ये एनर्जी हम किस रूप में देंगे? काइनेटिक एनर्जी के रूप में देंगे। तो हमने दे दी, हमने दे भी दी, लो हमने दे दी उसको, काइनेटिक एनर्जी दे दी। इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, उसमें प्लस लगा दिया तो बाइंडिंग एनर्जी, और इतनी एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको दे भी दी। ठीक है, बाकी मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। तो ये आ जा रहा है Vs²/2 इज इक्वल टू, स्मॉल m तो कैंसिल हो ही गया है। यहां आप थोड़ा देख सकते हैं, ये ऊपर एक 10 आ जाएगा, जरा देखिए ये 3 और ये 10⁴ तो नीचे है ही, ऊपर 10 आ जाएगा तो ऊपर हो गया 30 30/2.5 30/2.5 12 हो जाएगा ना। तो Gm/r और ये 12 Gm/r, तो 13 Gm/r। तो Vs की वैल्यू आ जाएगी। पता है ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, इसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है, और मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं वीडियो ही डाल दूंगा। खैर यहां पर आते हैं, तो ये आ जाएगा √13 और √2 Gm/r। कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा होगा कि यार ये क्या कर दिया, ये क्या लिख दिया। बच्चों इस 13 को मैंने अलग कर दिया है, बड़ा मनहूस नंबर है, 13 को अलग कर दिया, 2 को यहां मल्टीप्लाई किया तो √2 Gm/r तो बन गया, और 13 का स्क्वायर रूट बिल्कुल अलग ही कर दिया। बता सकते हैं ये क्या चीज है? ये तो वही है, ये तो धरती वाली एस्केप वेलोसिटी है, ये तो अर्थ की सरफेस वाली एस्केप वेलोसिटी, ये तो 11.2 है ना बेटा। √13 की वैल्यू बता सकता है कोई कैलकुलेटर से? √13 तो बड़ी जल्दी आ जाएगा ना। $3.6, वेरी गुड बेटा। बस अब कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो 3.6 इंटू 11.2, ठीक है। इसको मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसका बहुत बढ़िया वीडियो मैंने बनाया इंटरेक्टिव, तो वो मैं शेयर करूंगा तो आपको सब याद आ जाएगा। लेकिन मैं जो रिजल्ट है वो थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। धरती से किसी वस्तु को भगाना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी पड़ती है, लेकिन अगर सूर्य की ग्रेविटेशनल फील्ड से भी भगाना है तो उससे 3.6 टाइम्स ज्यादा दे दो। 11.2 इंटू 3.6 कहीं इतनी वेलोसिटी दे दो तो फिर वो सूर्य की ग्रेविटी से भी बाहर चली जाएगी, फिर वो वस्तु तो सोलर सिस्टम से ही बाहर चली जाएगी। वैसे 3.6 इंटू 11.2 ऐसे करोगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, लगभग 42 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को याद रखता हूं
कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से आप किसी वस्तु को धरती से निकाल सकते हैं और 42 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके आप उसको सूर्य की ग्रेविटी से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक बड़ा मजेदार है, बहुत ही मजेदार बात है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, हम लोग आगे चलते हैं।